स्पेस सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा था चीन। घटिया टेक्नोलॉजी से स्पेस को जीतने चला था चीन। अब स्पेस में फूटने लगे चीन के सैटेलाइट, हो रहे धमाके। चीन की स्पेस तकनीकी का ऐसा हाल कभी नहीं देखा होगा। हर बार दुनिया के लिए संकट बनते हैं चीनी सैटेलाइट। दोस्तों, भारत का इसरो आज दुनिया की वो स्पेस सुपर पावर बनने वाला है जिसका मुकाबला चीन से नहीं बल्कि अमेरिका की नासा से है। खुद नासा भारत की तकनीकी को सलाम करने इसरो ऑफिस आता है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को करीब से देखने के लिए नासा की एक टीम भारत आई थी। वहीं भारत के स्पेस प्रोग्राम दुनिया की भलाई के लिए होते हैं। यही कारण है कि दुनिया की अधिकतर स्पेस एजेंसियां भारत के साथ काम करने के लिए भाग रही हैं। लेकिन दूसरी ओर खुद को स्पेस का सुपर पावर घोषित कर चुका चीन अब दुनिया के लिए आफत बन चुका है, क्योंकि अधकचरा टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए अभिशाप के लिए समान होती है। और अब यही हो रहा है चीन के स्पेस प्रोग्राम में। चीन की सैटेलाइट अब क्रैश कर रही हैं, उनके टुकड़े धरती पर गिर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, धरती पर भी नुकसान हो रहा है। और अब तो चीन के रॉकेट्स का भी कोई भरोसा नहीं है कि ये धरती की लो अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को पहुंचाएंगे भी या फिर उससे पहले ही ब्लास्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है चीन के साथ। अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में वो कई बार दुनिया को मुसीबत में डाल चुका है। और हाल में ही लंबे समय से तैयारी में जुटे चीन को तगड़ा झटका तब लगा जब उसका एक विशाल रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त ही टूट गया और सारे किए कराए पर पानी फिर गया। स्पेस पायनियर पर दुनिया को अकड़ दिखा रहा था चीन। अब तक कई बार सफल लॉन्चिंग करके दिखाया था दमखम। इस बार लॉन्चिंग के वक्त हुआ हादसा, मच गई भगदड़। स्पेस पायनियर चीन की कंपनी है जो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट बनाने के मामले में बेहद ताकतवर मानी जाती है और अब तक कई बार रॉकेट का सफल परीक्षण भी कर चुकी है। चीन के लिए दमदार रॉकेट बना चुकी है और पिछले कुछ वक्त से वो बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसी वजह से चीन को इस पर काफी गुरूर भी है। लेकिन हाल में ही जब इसी कंपनी का बनाया हुआ रॉकेट ऐन वक्त पर बर्बाद हुआ, इसके बाद तो चीन के तमाम दावों की पोल खुल गई और दुनिया को कई बार संकट में डाल चुका चीन फिर से एक बड़ा हादसा कर बैठा। दुनिया के दिखाने के लिए चीन अंतरिक्ष में बड़े बड़े मिशन को अंजाम देने की कोशिश करता है, जबकि इस मामले में उसके पास तकनीकी पर किसी तरह की पकड़ नहीं है। अमेरिका को टक्कर देने और खुद को ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए चीन हर बार ऐसा करता है, लेकिन चीन के इस दिखावे की वजह से बार बार दुनिया में खतरा पैदा होता है। मई 2021 में भी चीन की वजह से दुनिया में खतरा मंडराया था। आशंका थी कि कोई बड़ा हादसा धरती पर हो सकता है। चीन का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B पूरी तरह से चीन के नियंत्रण से बाहर हो गया था। चीनी अंतरिक्ष केंद्र की पकड़ से ये बाहर हो गया था, जिससे पूरी दुनिया में इससे खतरा पैदा हो गया था कि अगर इतना भारी रॉकेट किसी पब्लिक प्लेस में गिरता है, सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियों को इस बात का खतरा समझा में आ रहा था कि पृथ्वी पर इतने बड़े आकार के रॉकेट का गिरना भयंकर हो सकता है। इससे पहले भी चीन का एक रॉकेट इसी तरह बेकाबू होकर धरती के वायुमंडल में घुसा था और अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में कई इमारतों को इसके मलबे से नुकसान पहुंचा था। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की इस रॉकेट के रास्ते पर नजर टिकी हुई थी। वहीं लॉन्ग मार्च 5B वायुमंडल में इंटर होने के बाद जलने लगा और इसका मलबा हिंद महासागर में बिखर गया था। इस रॉकेट को चीन के स्पेस स्टेशन हेवनली पैलेस भेजा गया था और एक बार फिर चीन ने कुछ ऐसा ही किया है और जमीन पर तबाही होने की पूरी संभावना थी, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और रॉकेट का मलबा जंगलों में गिर गया। ये रॉकेट भारी वजन के होते हैं। कई बार सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद रॉकेट को कुछ वक्त के लिए अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाता है और बाद में वापस लाने की प्रक्रिया होती है। कई बार तुरंत रॉकेट को वापस लाया जाता है, लेकिन वापसी के वक्त अंतरिक्ष केंद्र से संपर्क टूटने की वजह से दिक्कतें आती है, या फिर किसी पार्ट्स में कोई खराबी आ जाती है, या फिर तकनीकी खराबी आ जाती है। लेकिन इतने भारी वजन वाले रॉकेट धरती पर किसी पब्लिक प्लेस में गिरेंगे तो खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। कई बार रूस के भी अंतरिक्ष मिशन को लेकर ऐसी खबरें आई थीं जब दुनिया में खतरा मंडराया था, लेकिन चीन बिना मजबूत तैयारी के जिस तरह से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, उससे दुनिया में खतरा पैदा हो रहा है। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को मात देने की थी तैयारी। एक साल में 30 से अधिक रॉकेट लॉन्चिंग का बनाया लक्ष्य।
कामयाबी से ठीक पहले हुआ धमाका, पहाड़ियों में गिरा मलबा। अंतरिक्ष में चीन ने अपना खुद का स्काई लैब बना रखा है, जहां हमेशा कुछ एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में धमक का ऐसा जुनून चीन को ऐसा हो गया है कि वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को कड़ी टक्कर देना चाहता है। इसके लिए वो जल्दी जल्दी नए मिशन तैयार करता है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की क्षमता का रॉकेट चीन के पास नहीं है और इसी क्षमता को पाने की कोशिशों में वो लगा हुआ है। इसी वजह से चीन तियानलोंग 3 रॉकेट को विकसित करने में लगा है। इसी रॉकेट में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ये पहला ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फाल्कन 9 को अब तक 105 बार लॉन्च किया गया है। यह 66 कामयाब लैंडिंग कर चुका है। फाल्कन हेवी को सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट माना जाता है। इसकी क्षमता मंगल तक 16,800 किलो वजन ले जाने की है। 6 फरवरी 2018 फाल्कन हेवी ने पहली उड़ान भरी थी। इससे एलन मस्क की टेस्ला कार स्पेस में भेजी गई थी। भारत अपने 4,700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 सैटेलाइट को इस्तेमाल करने के लिए इसे रॉकेट का यूज कर रहा है। इसकी लॉन्चिंग अमेरिका से की जानी है। चीन इसी क्षमता को हासिल करके स्पेस मार्केट में अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। इसी वजह से मिशन में लगा हुआ है, लेकिन ऐन वक्त पर हुई दुर्घटना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। स्पेस पायनियर कंपनी ने कहा है कि रॉकेट बॉडी और टेस्ट बेंच के बीच संबंध में ये फेल हुआ। रॉकेट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर से स्वचालित रूप से इंजन बंद होने के कारण रॉकेट 1.5 किलोमीटर दूर गिर गया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन चीन की तगड़ी किरकिरी जरूर हो गई है। 2023 में स्पेस पायनियर ने ही अपने तियानलोंग 2 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट को कक्षा में भेजने वाला चीन का पहला कॉमर्शियल लॉन्च ऑपरेटर बन गया था। अब वो तियानलोंग 3 को बनाने में जुटा है। अगर वो इसमें कामयाब होता है तो साल भर में 30 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।